दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, जो कि आप लोगों की 9 दिसंबर के दिन है। तो 9 दिसंबर के लिए आपका ये पूरा हिंदी का पेपर, आपकी किताब पर आधारित पेपर, आपका पूरा मॉडल पेपर हल सहित आपको मैं बता रहा हूँ। ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। दोस्तों इसमें आपको सारे के सारे प्रश्न हल करना अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, जो कि आपको बताया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? दोस्तों आपका ये जो है पाठ का नाम मैं बता देता हूँ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। जिसके रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार दोस्तों तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर परशुराम इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। शिव धनुष टूटने पर भगवान परशुराम क्रोधित हुए थे। इसके बाद देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया है रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है दोस्तों। तो यहाँ आप लोगों को करेक्ट आंसर के रूप में बताना है 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया है। रीतिकाल को दोस्तों 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, शोक किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, एक तो काव्य आपको याद करना है, एक रस आपको याद करना है। दोनों के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। शोक जो है दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, और वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों उत्साह है। ठीक है, और ये करुण किस रस का स्थायी भाव है? तो मतलब यहाँ करुण का जो स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, रस में वात्सल्य रस जो है दोस्तों ये 10वां रस माना है, ये भी आप याद रखना। और वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं वो हो जाएंगे दोस्तों सूरदास जी। ठीक है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये जो लिया गया है माता का अंचल नामक पाठ से लिया गया प्रश्न है, जिसके रचनाकार शिव पूजन सहाय हैं। ठीक, तो भोलानाथ जो है इसके पिताजी इसके साथ में कुश्ती का खेल खेलते थे। तो इसमें आपको कुश्ती याद रखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। इसके बाद में देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों यहाँ अर्थ के आधार पर पूछे तो आपको 8 भेद बताना है। ठीक है, अगर आपसे रचना के आधार पर पूछे तो आपको 3 भेद बताना है। ठीक है, और अगर आपसे वाच्य की दृष्टि से पूछे तो भी आपको 3 भेद बताना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और इसके अलावा अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये रहा, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? ये जो पाठ है, जिस पाठ का नाम है दोस्तों नेताजी का चश्मा, इसके लेखक जो हैं वो हैं कवि स्वयं प्रकाश। ठीक है, और नेताजी का चश्मा जो है हमारे मन में देशभक्ति की भावना जगाता है। ठीक है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत पाठ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर डेली चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन लगाता था। ठीक, तो ऐसा आप याद रखना। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे सही विकल्प की तरफ, जिसमें कि रिक्त स्थान है। ये आपका रिक्त स्थान आ चुका है दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने। उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है। तो दोस्तों उत्साह कविता जो है ना, इसमें आप सबको मालूम रखना है कि बादल को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, चौपाई एक छंद है? तो दोस्तों चौपाई एक सममात्रिक छंद है, तो यहाँ पर सम करेक्ट उत्तर होगा। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था। तो उस गांव का नाम है दोस्तों भानपुरा। ठीक है, भानपुरा आपको कंप्लीट याद रखना है। जिसके समान दूसरा न हो उसे कहते हैं, तो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान दूसरा न हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से भी आपसे ये पूछा है। गंतोक का अर्थ? दोस्तों गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है, और ये किस पाठ से लिया गया है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, गंतोक का मतलब पहाड़ होता है, ये साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और साना साना हाथ जोड़ी पाठ मधु कांकरिया के द्वारा
रचा गया पाठ है दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। अगला देखो, वाच्य के भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ आपको 3 बताना है। इसके बाद सही जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये रहा आपका सही जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो यहाँ पर कवि नागार्जुन से आप इसे मिलाएंगे। इसके बाद देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, तो दोस्तों वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। रामचरितमानस, तो दोस्तों रामचरितमानस क्या है, ये महाकाव्य है। ठीक। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो दोस्तों यहाँ पर ये आप लोकोक्ति से इसे मिलाएंगे, ये लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज, तो इसमें आपको नवाब साहब से इसे मिलाना रहेगा। फेरी भेटूला का मतलब होता है फिर मिलेंगे। फेरी भेटूला में आप लोगों को याद रखना है, इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये रहा आपका सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन नंबर 1। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। इसको आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड करा उसमें भी आपको ये बताया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट उत्तर के रूप में याद रखना है सही। ठीक है। इसके बाद रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। दोस्तों इसमें आपको सही लिखना रहेगा। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा, क्योंकि दोहा जो छंद होता है ना उसमें 24 मात्राएं होती है। ठीक, मतलब ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। सज्जन में स्वर संधि है। तो दोस्तों जो सज्जन है ना, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे बनता है ये देख लो, सत प्लस जन ऐसे बनता है। तो ये व्यंजन है, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी संधि बनेगी ये व्यंजन संधि होगी, लेकिन इसमें स्वर दिया है, मतलब कि ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है। हिरोशिमा कविता अज्ञे द्वारा लिखी गई है। तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना होगा। हिरोशिमा जो कविता है ये अज्ञे के द्वारा ही लिखी गई है। इसके बाद देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की अपडेट बेस्ट हमारे यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। परीक्षा में हम धमाल मचा देंगे दोस्तों। ठीक है ना। याद रखिएगा आप सभी एनुअल एग्जाम में। और हमारा ऐप भी है मेंस एजुकेशन, इसको आप इंस्टॉल कर लेना अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो। चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दे रखी है। और अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, दशानन में कौन सा समास है। तो दोस्तों दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, इसमें तीसरा पद प्रधान है, तो हमारा होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। पंथा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों पंथा का मतलब होता है मार्ग या फिर राह या फिर रास्ता। ठीक है। या फिर पथ। ठीक है, ये अर्थ होता है इसका। इसके बाद देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था। तो इसमें आप लोगों को न्यूटन बताना है। ठीक है ना, न्यूटन बताना है, ये आप लोगों को करेक्ट आंसर के रूप में। 10वां रस कौन सा है, इसमें आपको वात्सल्य रस बताना है। 10वां रस है दोस्तों वात्सल्य रस। इसके बाद तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे। इसके उत्तर में आपको याद रखना है भोलानाथ कहकर पुकारते थे। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये अज्ञेय जी की रचना है, मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक। बाकी आप लोगों को सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।